क्या आपको पता है नेटफ्लिक्स ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देता अपने एम्प्लॉयज़ को। इसके बजाय नेटफ्लिक्स $15,000 का ईयरली अलाउंस देता है और अगर आपको चाहिए तो आप इसे नेटफ्लिक्स के काइसर और कलेक्टिव हेल्थ प्लान्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, मगर आप इस अलाउंस को किसी और प्रोवाइडर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप $15,000 से कम खर्च करते हो हेल्थ इंश्योरेंस पे तो आपको $5,000 तक वापस मिल जाएंगे। और ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट की बात नहीं है जो कि आपको कैश में मिलती है, आप एक्चुअली आपके सारे बेनिफिट्स को कैश में ले सकते हो इंक्लूडिंग योर स्टॉक कॉम्पनसेशन। ये इस अप्रोच की वजह से नेटफ्लिक्स जो है वो हाईएस्ट कैश सैलरीज देता है पूरी दुनिया में, पीरियड। बेसिकली इमेजिन करो गूगल टीयर कॉम्पनसेशन को मगर कैश के फॉर्म में, और ये नेटफ्लिक्स देता है। इस चीज़ को कंबाइन करो इस फैक्ट के साथ कि नेटफ्लिक्स जो है वो हर एम्प्लॉयज़ को 100% की सैलरीज देता है और ये चीज़ें काफ़ी कमाल की हो जाती हैं यहाँ से। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जो हाईएस्ट पेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नेटफ्लिक्स पे, जिसने अपनी सैलरी को सबमिट किया था, वो बैकएंड इंजीनियर है जो कि शिकागो में रहता है, जो कि $1.5 मिलियन पर ईयर कमाता है। अगर आप इस सैलरी को करीब से देखो तो आपको $1.5 मिलियन कैश में मिलेगा, जीरो स्टॉक में मिलेगा और जीरो बोनस में मिलेगा। गूगल के पास भी सिमिलरली पेड इंजीनियर्स है, मगर जो हाईएस्ट पेड इंजीनियर है गूगल में वो $1.27 मिलियन पर ईयर कमाता है। मगर आप थोड़ा उसे भी पास से देखोगे तो आपको सिर्फ $3,40,000 जो है वो कैश में मिलेंगे, $7,94,000 स्टॉक में मिलेंगे और $1,29,000 बोनस की तरह मिलेंगे। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का केस नहीं है, चाहे आप एक टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर हो, एक प्रोडक्ट मैनेजर हो या फिर इवन सीईओ भी हो, आप पूरा कॉम्पनसेशन कैश में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल पिछले साल नेटफ्लिक्स के को सीईओ टेड सेरेंडोस ने $20 मिलियन की सैलरीज कैश में ली थी और इसको ये नेटफ्लिक्स को हाईएस्ट कैश पेयर बनाता है पूरी दुनिया में, पीरियड। अब हाँ, हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो जहाँ पे नेटफ्लिक्स से ज़्यादा ऑफर करते हैं वो, मगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नेटफ्लिक्स से ज़्यादा कैश सैलरीज नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैश लेना ये आपको फोर्स करता है कोई भी। अगर आपको स्टॉक भी चाहिए तो आप एचआर को बता सकते हो, वो आपके पूरे सैलरी को स्टॉक में बदल देंगे। नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ने अपने $40 मिलियन के पैकेज को स्टॉक में लिया था। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ है हालांकि वो तो पूरे कैश कॉम्पनसेशन को ही लेते हैं। तो जान लेते हैं किस तरह से नेटफ्लिक्स कैश किंग बना और इस प्रैक्टिस के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। ये क्रेजी हाई नंबर्स नो डाउट अनऑर्थोडॉक्स है, मगर ये कुछ ही प्रैक्टिसेस में से एक है जो कि नेटफ्लिक्स में चलती है, वो है अनऑर्थोडॉक्स। रीड हेस्टिंग्स की एक्सट्रीमली यूनिक लीडरशिप स्टाइल है जो कि फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के आसपास रहती है। वो बिल्कुल सच्चे हैं और वो डरते भी नहीं किसी भी चीज़ को कहने से जो कि सच है। फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा सीईओज को सुनते हुए देखोगे अपने एम्प्लॉयज़ को वो फैमिली कहते हैं, मगर रीड को पता है कि ये सच्ची बात नहीं है। ये आप एक ही रीज़न से वहाँ पे हो, पैसे के लिए। होपफुली अगर आपको थोड़ा सा भी काम पसंद है जो कि कंपनी कर रही है तो वो अच्छी बात है। जो बॉटम लाइन है इस चीज़ की वो ये है कि आप वहाँ पे पैसे कमाने के लिए, और कंपनी ने आपको इसलिए रखा है ताकि वो और भी ज़्यादा पैसे कमा सके, दैट्स इट। रीड सुपर कैंडिड है इस चीज़ के बारे में और ये कहते हैं कि नेटफ्लिक्स एक टीम है ना कि कोई फैमिली। और ये सारी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ में भी दिखती है। स्टॉक कॉम्पनसेशन और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एम्प्लॉयज़ में फोर्स नहीं करते वो इस तरह से। एज अ सीईओ ये नेचुरल है सोचना कि आपका स्टॉक बेस्ट है, मगर रीड समझते हैं कि ये सारे एम्प्लॉयज़ एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ से, तो इसलिए वैसे वो फोर्स नहीं करते इस चीज़ को। सिमिलरली वो एम्प्लॉयज़ को इस तरह से पैसे नहीं देते कि कितना हार्ड वर्क करते हैं वो या फिर कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऑफिस में। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स की कोई भी 9 to 5 पॉलिसी या वेकेशन पॉलिसी नहीं है, बजाय एम्प्लॉयज़ को एक टास्क दिया जाता है, एक्सपेक्टेशंस दी जाती है और एक डेडलाइन दी जाती है। अगर आप उन चीज़ों को हफ्ते में 10 घंटे काम करके ही पूरा कर पा रहे हो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, मगर वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप 100 घंटे काम करके उन चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो वो किसी और को ढूंढ लेंगे आपकी जगह। इतना ही सिंपल है ये। इस फिलॉसफी की वजह से ये चीज़ सेंस बनाती है क्यों नेटफ्लिक्स अपने एम्प्लॉयज़ को इतना सारा कंट्रोल देता है उनके कॉम्पनसेशंस पे, मगर फिलॉसफी होना इनफ नहीं है स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करने के लिए। जो दूसरी चीज़ नोट करने वाली ये है कि नेटफ्लिक्स एक्चुअली इस पोजीशन में है जहाँ पे वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज आप एक बड़ी कंपनी हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि अमेजोन के इतने कम प्रॉफिट मार्जिन है तो अमेजोन इन कैश सैलरीज को देना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, मगर नेटफ्लिक्स के एक्सट्रीम लुक्रेटिव सब्सक्रिप्शन मॉडल की वजह से नेटफ्लिक्स एक्चुअली अफोर्ड कर सकता है इस चीज़ को। और इसमें भी थोड़ी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है। जो मेन रीज़न है कंपनी अपने स्टॉक कॉम्पनसेशन को देती है क्योंकि वो उम्मीद करता है कि एम्प्लॉयज़ जो है हैंग ऑन करेंगे और इससे मोटिवेट होंगे वो। मगर सच्चाई तो ये है कि सब्सटेंशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है अपने स्टॉक को लिक्विडेट कर लेते हैं जैसे उन्हें मिलता है। इवन टिम कुक ने भी इस चीज़ को किया था डिस्पाइट वो सीईओ हैं। रीड ने इसको एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखा और उन्हें पता चला मैं अपनी कंपनी को डाइल्यूट करके लोगों को क्यों दूँ जिन्हें इनकी ज़रूरत भी नहीं है, स्पेशली जब मैं उन्हें कैश ही दे सकता हूँ। रियली इस लाइन की जो रीजनिंग है वो बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है और ये सरप्राइजिंग है कि बाकी कैश रिच कंपनीज ऐसा क्यों नहीं करती।
ऑल राइट, तो इस वजह से नेटफ्लिक्स अपने कॉम्पनसेशंस को कैश में देता है, मगर क्या एक्चुअली कोई असली बेनिफिट है इस चीज़ में? वेल एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ को स्टॉक फ्लक्चुएशन से डील नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एक बात है, जो स्टॉक कॉम्पनसेशन फिगर्स है जो आप सैलरी वेबसाइट्स में देखते हो वो कॉन्स्टेंट नहीं होते कभी भी। एक फेसबुक डायरेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवल्स, एक फेसबुक डायरेक्टर $8,81,000 हर साल कमाता है स्टॉक में। हाउएवर ये कॉम्पनसेशन फिगर तभी फ्रूशन में आती है जब स्टॉक प्राइस कांस्टेंट रहती है पूरी जॉब में। दूसरे शब्दों में फेसबुक आपको और ज़्यादा शेयर्स नहीं देगा स्टॉक के, अगर शेयर प्राइस गिर भी जाती है तो। बजाय एक सेट नंबर ऑफ शेयर्स डिटरमाइन कर दिए जाते हैं जब आपको हायर किया जाता है। यूजुअली ये स्टॉक प्लान्स लास्ट 4 साल तक चलते हैं जब से आपको हायर किया गया है। तो अगर आप फेसबुक के डायरेक्टर की तरह हायर किए गए हो तो आपको $8,81,000 हर साल नहीं मिलेंगे, रेदर आपको $3.5 मिलियन मिलेंगे अगले 4 सालों तक करंट शेयर प्राइसेस पे। वहाँ से आपको पोर्शन ऑफ द स्टॉक मिलेगा हर साल, और ये बड़ा डिफरेंस सुनने में नहीं लगेगा मगर डेफिनेटली हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपको फेसबुक ने हायर किया सितंबर 2021 में और उसके बाद फेसबुक का स्टॉक 70% तक गिर गया, इसका मतलब ये होगा कि $8,81,000 का स्टॉक जो है उसकी वर्थ सिर्फ $2,64,000 की रहेगी जब तक आपको वो मिलेगा ना। ऑफ कोर्स ये ऐड तो करता है टोटल कॉम्पनसेशन को जो कि $7 लाख की है, मगर ये ऑलमोस्ट आधा है $1.3 मिलियन के, जो कि आपको फैक्ट है आपने सेम काम किया था। अब इमेजिन करो ये सेम सिनेरियोज नेटफ्लिक्स पे भी हो जाए तो। नेटफ्लिक्स का स्टॉक भी 75% तक क्रैश हो चुका है उनके पीक लास्ट ईयर से, मगर अगर आपने एक नेटफ्लिक्स के डायरेक्टर जो कि $1.3 मिलियन कमाता है लास्ट ईयर, तो आपको फिर भी पूरे $1.3 मिलियन से मिलेंगे जब तक आपको हटा ना दिया जाए। और सिमिलर आर्गूमेंट जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस क्रेडिट के लिए भी बनाया जा सकता है। यूजुअली ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनी के प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस को यूज़ भी नहीं करते, क्योंकि वो कवर्ड होते हैं उनके स्पाउस की कंपनी या फिर पेरेंट की कंपनी के इंश्योरेंस है। मगर चाहे कोई भी केस हो, ये ऑसम होता है कंपनीज़ के लिए, क्योंकि वो अपनी बढ़ाई कर सकते हैं, क्यों ग्रेट इंश्योरेंस प्लान्स देते हैं, बल्कि वो कई सारे एम्प्लॉयज़ को पे भी नहीं करते। मगर वहीं पे दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस टेक्निकली उनके टोटल कॉम्पनसेशन का ही एक पार्ट है, मगर वो उसे एक्चुअली पा नहीं पा रहे। तो नेटफ्लिक्स का हेल्थ इंश्योरेंस क्रेडिट हाउएवर ये चीज़ इंश्योर करता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को चीज़ें मिलें। तो हालांकि नेटफ्लिक्स के एम्प्लॉयज़ पूरे $15,000 को हेल्थ इंश्योरेंस पाए बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर एटलीस्ट $5,000 कैश में तो ले सकते हैं। तो आखिर में नेटफ्लिक्स के कैश कॉम्पनसेशंस ना ही ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को स्टेबल इनकम मिले, मगर ये चीज़ भी इंश्योर करते हैं कि वो अपने सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकें। हालांकि पूरे कैश के कॉम्पनसेशंस में काफ़ी सारे पर्क्स होते हैं, मगर हर चीज़ की तरह उनके बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं उनको लेने से। फॉर एग्जांपल, हालांकि कैश सैलरीज अच्छी तो लग सकती है रिसेशनरी पीरियड्स के दौरान, मगर बुल मार्केट के दौरान ये एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है। अब फेसबुक के डायरेक्टर का एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। बजाय ये अज्यूम करने की आपने 2021 में ज्वाइन किया था, अगर आप अज्यूम करो कि अगर आपने 2017 में ज्वाइन किया था, तो 2017 से 2021 के बीच फेसबुक का स्टॉक 100% से भी ज़्यादा ग्रो किया था। इसका मतलब ये है कि अगर आपने फेसबुक को 2017 में ज्वाइन किया होता तो आपका स्टॉक कॉम्पनसेशन $1.7 मिलियन बढ़ जाता 2021 में, बजाय इसके कि आप सेम ही जॉब कर रहे हो। और ये इंक्रीज़ कर देता आपके टोटल कॉम्पनसेशन को $1.3 मिलियन से $2.2 मिलियन तक। वहीं पे नेटफ्लिक्स के डायरेक्टर ने जिसने 2017 में ज्वाइन किया था वो फिर भी $1.3 मिलियन ही कमाएगा। अब नेटफ्लिक्स जो है वो काफ़ी अच्छा है सैलरीज को इंक्रीज़ करने में अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, मगर डेफिनेटली वो मैच नहीं कर पाते राइस को $2.2 मिलियन तक, क्योंकि मार्केट रेट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी होगी। फेसबुक एक्चुअली उसने सिर्फ $1.3 मिलियन ही पे करे होते। आप सिंपली $2.2 मिलियन कमाते क्योंकि स्टॉक प्राइस आपके फेवर में आ जाता। बेस्ट केस सिनेरियो ये होता जो मार्केट रेट है वो 1.4 या 1.5 मिलियन तक बढ़ जाता और एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स भी से मैच कर देता। तो आपकी पूरी सैलरी आप कैश में लेते हो, तो आप अपॉर्चुनिटी को हटा देते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो कि आपके फेवर में काम करे। ग्रांटेड आप ये भी एलिमिनेट कर देते हो रिस्क को जो आपके अगेंस्ट वर्क कर सकता है। मगर जब हम नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मार्केट लीडिंग रिटर्न्स को गिव अप करने के लिए। एक वर्क अराउंड इसका ये है कि आप अपनी सैलरी को खुद से इन्वेस्ट करो और रिक्वेस्ट करो अपने पोर्शन ऑफ द सैलरीज को स्टॉक में लेने का। मगर आप इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं खरीद पाओगे जितना फेसबुक और गूगल आपको ऑफर करते हैं, क्योंकि दूसरा शॉर्टफॉल आ जाता है कैश सैलरीज के साथ, वो है बहुत ज़्यादा टैक्सेस। और अगर आप 7 फिगर्स कमा रहे हो तो आप शर्त लगा सकते हो कि गवर्नमेंट से आपसे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेने वाली है। अगर आप कैलिफोर्निया में हो तो ये 50% से भी ज़्यादा है। वहीं पे अगर आपके पास काफ़ी सारा स्टॉक कॉम्पनसेशन भी है तो आप फिर भी बड़ा टैक्स बिल पे करोगे, मगर परसेंटेज को आप 40% तक गिरा सकते हो। और जब आप 7 फिगर सैलरीज की बात करो तो ये एक्स्ट्रा 6 फिगर्स हो जाते हैं जो आपके पास रहेंगे। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि अनलिमिटेड वेकेशन टाइम है वो इतना अच्छा नहीं है जितना पहली झलक में लगता है, क्योंकि एम्प्लॉय जनरली बुरा फील करते हैं जब वो अनलिमिटेड पीटीओ एनवायरनमेंट में छुट्टी लेते हैं और ऑन एन एवरेज एक्चुअली वो 2 दिन कम छुट्टी लेते हैं हर साल।
तो नेटफ्लिक्स देखने में तो काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयर लगता है जो कि अनलिमिटेड टाइम की छुट्टी देता है, मगर एक्चुअली में इतने ज़्यादा लोग छुट्टी लेते ही नहीं। और ऑल्सो ज़्यादातर कंपनीज़ की एक पॉलिसी होती है, एक्योर्ड पीटीओ को आपको पे करेगी जब आप कंपनी छोड़ोगे अच्छी शर्तों में। और कंपनीज जिनका अनलिमिटेड पीटीओ है वहाँ पे कोई भी अक्योर्ड पीटीओ नहीं होता है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं उसे पे करना। तो हालांकि ये पॉलिसीज इनके खुद के पर्क्स तो होते हैं, मगर किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं है। आखिर में नेटफ्लिक्स ने ऐसी अप्रोच ली है कॉम्पनसेशन की जो कि एक्सट्रीमली अनकॉमन है। ना कि सिर्फ वो बहुत ज़्यादा टैक्स सैलरीज देते हैं, मगर सारी की सारी कैश में देते हैं। ये इस वजह से क्योंकि उनकी फिलॉसफी ऐसी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबिलिटी है। हालांकि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो है इस कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर के, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये सही स्टेप है राइट डायरेक्शन में। एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा कंट्रोल देना, किस तरह से वो पेड होते हैं, वो कभी भी बुरी चीज़ नहीं है। अब ऑफ कोर्स बिना किसी स्ट्रक्चर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स या रिटायरमेंट प्लान्स के यहाँ पे एक ऐसा इंसान तो होगा जो अपना सारा कैश को खर्च कर देगा, उसके पास कोई भी पैसे नहीं बचेंगे हेल्थ इमरजेंसी या फिर रिटायरमेंट पास आते वक्त। मगर हम बाकी लोगों के लिए जो कि रिलेटिवली सेंसिबल है और ओनरशिप लेते हैं हमारी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन का, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं फ़ैन हूँ उस सिस्टम का, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है और ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली है तो और भी काफ़ी अच्छा है। मगर ये चीज़ सिर्फ मैं सोचता हूँ। क्या आप लोग कैश कॉम्पनसेशन लोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप फाइनली समझ चुके हो आपके सारे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की पेमेंट कहाँ जा रही है। तो इसी के साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।